इन्होंने राजपूत समाज के लोगों को कहा था कि बीजेपी कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है, हमारा समाज हमेशा दरी बिछाता है। परिवार होता है, परिवार में झगड़ा सब जगह होता है। मैं बात कर रहा हूँ, चाहे भले अशोक गहलोत इनको जादू दिया होगा। मतलब मैं क्या है, कांग्रेस मेरा परिवार था, मैं कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस कुछ मेरी बातें मानने को तैयार नहीं थी। कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ, हमारा वोटर इनसे बदला लेगा। राजस्थान में 25 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण को लेकर नामांकन वापसी के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। इसी कड़ी में बात कर ली जाए जालोर सिरोही लोकसभा सीट की, जहां कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में वैभव गहलोत के लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल 8 अप्रैल को यानी नामांकन वापसी के आखिरी दिन बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म विड्रॉल कर लिया, जिसके बाद बसपा जोन प्रभारी एडवोकेट हरीश गौंड ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं राजपूत समाज से हूं और मेरा समाज बीएसपी और दलित समाज के साथ रहेगा। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, उनकी जुबानी आप भी सुनिए। जताया और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं राजपूत समाज से हूँ, मेरा समाज बीएसपी और दलित समाज के साथ में रहेगा और साथ में रह करके मैं सीट को निकालूंगा। अभी 2 दिन पहले रिचड़ी गांव में और बावली गांव में राजपूत समाज की एक मीटिंग की थी। इन्होंने राजपूत समाज के लोगों को कहा था कि बीजेपी कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है, हमारा समाज हमेशा दरी बिछाता है और मैं राजपूत समाज से खड़ा हुआ हूं और मुझे आप लोग अपना समर्थन दें। तो राजपूत समाज को एक तरफ तो आप बोलते हो कि साहब कोई पार्टी टिकट नहीं देती और एक तरफ कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप पार्टी के साथ धोखा करते हैं। आप बिक गए, आपको बिकना नहीं चाहिए था। यदि आपको बिकना था और आपकी कीमत लगानी थी तो आप हमारी राष्ट्रीय पार्टी के साथ धोखा नहीं करते, हमारे दलित समाज के साथ धोखा नहीं करते। हमारे संपूर्ण कार्यकर्ता जो हजारों की तादाद में इस लोकसभा के अंदर हैं, उनके दिलों के ऊपर क्या बीती होगी। कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ, हमारा वोटर इनसे बदला लेगा। चाहे भले अशोक गहलोत इनको जादू दिया होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं तुम्हें ये दूंगा, कुछ भी लुभावना दिया होगा, लेकिन इनका विवेक, इनका काम करना चाहिए था कि समाज के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगेगा। हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। और ये हमारा ST/SC का जो समाज है, आप आएंगे तो इसी मैदान में आपसे पूरा बदला लिया जाएगा, आपके खिलाफ वोटिंग होगी और आपको कभी वोट नहीं देगा, और वोट देगा तो सब केवल हाथी के निशान पर वोट दिया जाएगा। बता दें कि लाल सिंह राठौर ने कांग्रेस से बागी होकर बसपा प्रत्याशी के रूप में जालोर सिरोही सीट से अपना पर्चा दाखिल किया था। राठौर ने अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में राठौर के नामांकन वापसी से कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है, जबकि भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू लाल सिंह राठौर पर चलता हुआ भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में लाल सिंह राठौर का साथ मिलने से वैभव गहलोत की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाल सिंह राठौर ने 20 मार्च को ही कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया था। लाल सिंह राठौर कई साल तक कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं और वहीं बसपा में आने के कुछ समय बाद ही बसपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर जालोर सिरोही लोकसभा सीट से लाल सिंह राठौर को उतारा था, मगर बसपा प्रत्याशी ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए अपना पर्चा आज वापस ले लिया। इस दौरान नामांकन वापसी के सवाल पर लाल सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ऐसा झगड़ा होता है, परिवार ने मेरी बातें मान ली है, इसलिए मैंने मेरा परिवार ने बातें मान ली। मतलब पहले क्या बातें आपकी बाकी रह गई थी? जो परिवार बाकी थी, परिवार होता है, परिवार में झगड़ा सब जगह होता है। मैं बात कर रहा हूँ यार, कैसे मेन मुद्दा तो टिकट का था, टिकट का मुद्दा था, वो तो टिकट का मुद्दा हो गया। और अभी आगे मैं क्या है, कांग्रेस मेरा परिवार था, मैं कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस कुछ मेरी बातें मानने को तैयार नहीं थी। जब मेरी कांग्रेस ने बातें मान ली है, अब मैं जो भी है पार्टी के पक्ष में हूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाऊँ।
बहरहाल राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को शेष बची 13 सीटों पर वोटिंग होगी। जालोर सिरोही सीट पर दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा, यानी दूसरे चरण की वोटिंग में मतदान होगा, जिनका परिणाम 4 जून को घोषित कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बसपा प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद क्या कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को इसका फायदा मिलेगा या फिर बीजेपी कैंडिडेट लुम्बा राम चौधरी की जीत होगी। ये तो आने वाला चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।